एक बार फिर शब्दों का समर्पण लेके माँ सरस्वती माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सभी की सफलता के लिए मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपनी परीक्षा में सम्मान के साथ, अच्छे अंकों के साथ एक ही बार में आप सिलेक्शन लेकर के अपनी पोस्टिंग, अपनी ज्वाइनिंग करें। तो आपकी परीक्षा की तैयारी को मैं मजबूत करने के लिए आपके लिए लेकर के आया हूँ। मैं अपने कक्षा 6 से लेकर जो 12वीं तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक चलती है, इस पुस्तक से आपके लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। ये प्रश्नों की श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी। कक्षा 6 से 12वीं तक की पुस्तकें जो है वो राजस्थान अध्ययन की, वो इम्पोर्टेंट है और उनसे प्रश्न बनते हैं कंपटीशन की परीक्षाएं, चाहे रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, वीडियो एग्ज़ाम हो, पटवारी एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान सरकार का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके आता हो, राजस्थान अध्ययन की बुक से अवश्य प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको इन किताबों को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए आपका भाई इन किताबों को अच्छी तरह से सार संभाल के रख रखा है और आपके लिए मैं इन किताबों से इम्पोर्टेंट प्रश्न निकाल करके ला रहा हूँ। और ये प्रश्न विगत भर्ती परीक्षाओं में समय समय पर पूछे भी गए हैं, इसलिए आपको ज़रा सा भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमेशा शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो प्राप्त कीजिए। और राजस्थान अध्ययन से हमेशा मैं 30 प्रश्न अपलोड करता रहूँगा। इनका आनंद लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए। मेरे साथियों, किसी भी रण को जीतना हो या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को जीतना हो तो उसके लिए सिलेक्टेड जो हमारी रणनीति है वो होनी चाहिए। हमारे पास मैटर बहुत सारा है, बहुत सारी किताबें हैं, परंतु हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं। सभी किताबों को हम कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए आप सिलेक्टेड चीज़ का ही यूज कीजिए। वही बुक आपको सफलता की ओर ले जाएगी। इसलिए मैं आपके लिए सिलेक्टेड जो बुक है उनसे सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप तो केवल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार इनका चारों ओर ये वीडियो हो जाना चाहिए। आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर होता रहूँगा और आपके लिए अच्छे मज़ेदार गुणवत्ता युक्त प्रश्न लेकर के आऊँगा। ये प्रश्न आपको निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाएंगे यदि आप मेरे सभी वीडियोज क्रमशः देखते रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे। तो मैं भी आपसे मोटिवेट होऊंगा, आपके लिए अच्छे वीडियो लाऊंगा। इसलिए मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का मज़ा लीजिए। चलते हैं, बातें नहीं करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के इतिहास के पितामह कौन है? तो आप जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान के इतिहास के पिता में दादाजी है, दादाजी राजस्थान इतिहास के। ये विदेशी है, ब्रिटिश है। ये अंग्रेजी के ज़माने में हमारे भारत में आए थे और इन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा था। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च याद रखेंगे आप, ठीक है ना? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 74 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर ये हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। चौथा प्रश्न, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है।
जबकि पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की लंबाई कितनी है, 869। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थोड़ी कम है, ये 800 में, ठीक है, 826, 869 याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है, 1 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखें। उसके बाद 7वां प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान कितने प्रतिशत है, हमारे राजस्थान के पास कितना क्षेत्रफल है, भारत के जो क्षेत्रफल है 32.5 लाख वर्ग किलोमीटर में से हमारे भारत के पास में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है, 10.41, याद रखें 10.41% ही हमारे पास क्षेत्रफल है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य है फिर भी हमारा राजस्थान, देखो, ठीक है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, राजस्थान की आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति शेप कैसी है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, इसको हम पतंगाकार भी कह सकते हैं, पतंगाकार भी आकृति कह सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार की आकृति भी बना सकते हैं, पतंगाकार, ये विषम कोणीय, ठीक है, चतुर्भुज के समान होती है। उसके बाद 9वां प्रश्न, राजस्थान की जलवायु कैसी है, हमारी यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, तो याद रखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क है, उष्णकटिबंधीय शुष्क राजस्थान की जलवायु है। 10वां प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, आप सब जानते हैं जैसलमेर जिला है, परंतु इसका क्षेत्रफल भी याद रखिए 38,401 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर, याद रखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद एक छोटा सा प्रश्न है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 33 है, सिंपल प्रश्न। 13वां प्रश्न, राजस्थान का नवगठित जिला कौन सा है, प्रतापगढ़ है, कौन सा जिला है, प्रतापगढ़, ये 33वां जिला बना था, कब बना था भाइयों, 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया के द्वारा इस जिले की घोषणा की गई है। ये जो जिला बना है ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा की कुछ तहसीलों को तोड़ करके ये जिला बनाया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, राजस्थान का नवीन 7वां संभाग कौन सा बना, भरतपुर, राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है, 7, नवीन संभाग कौन सा है, भरतपुर है। 15वां प्रश्न, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है 685.48 लाख, ठीक है ना, 6,85,48,000 जिसको हम कह सकते हैं राजस्थान की जनसंख्या है, 685.48 लाख, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर राजस्थान की टोटल 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%, कितनी है, 66.1, 66.1% राजस्थान की साक्षरता दर है, ठीक है। उसके बाद 17वां प्रश्न है, राजस्थान की पुरुष साक्षरता, मेल साक्षरता कितनी है, तो है 79.2%, 79.2%, 79.2% राजस्थान की जो पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये महिला साक्षरता दर तो लगभग 50%, यानी कि 52.1%, 52.1%, देखो महिला साक्षरता दर हमारी बहुत कम है, बहुत ही कम है, इसलिए बेटी पढ़ाओ, ठीक है,
बेटी बचाओ बहुत ज़रूरी है, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये बचाना बहुत ज़रूरी है। बेटियां हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की शान है, शान। इसलिए इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बेटी पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियाँ तरेगी। एक बेटी पढ़ेगी तो कितनी पीढ़ियाँ तरेगी? 7 पीढ़ियाँ तरेगी। इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाना, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी है। ठीक है, उसके बाद 19वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? 928। देखो लिंगानुपात भी कम है, 1000 पुरुषों के ऊपर 928 महिलाएं हैं, अगर अपने शब्दों में कहे तो। ठीक है, 928 है लिंगानुपात, जो कि एक चिंताजनक स्थिति में है। ठीक है भाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, 200। इसका अर्थ ये होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो हमारे राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 200 व्यक्ति निवास करते हैं। ये जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि 2001 से लगाकर 2011 तक जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 21.31 याद रखिए। देखो इसमें भी 10 का अंतर है कि नहीं है? ऐसा तो 21-31, ठीक है ना, 21-31 ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र ठंडा जिला कौन सा है? तो आप जानते हैं झालावाड़ जिला है। झालावाड़ जलाओं का स्थान रहा, इसलिए झालावाड़ कहा जाता है इसे। वही सबसे आर्द्र जिला है अपने राजस्थान का। 23वां प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा? अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही है। अगर जिला पूछे झालावाड़ बताना, जिला झालावाड़ बताना। अगर स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही बताना है भाई आपको। इम्पोर्टेंट, इनमें डिफरेंट है। ठीक है, जिला पूछे झालावाड़, स्थान पूछे माउंट आबू। माउंट आबू कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। सिरोही, सिर प्लस ओही, सिरोही। ठीक है। उसके बाद 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का शुष्क स्थान कौन सा है? शुष्क स्थान पूछे, सूखा स्थान, तो फलोदी जोधपुर में है। कहाँ है? फलोदी जोधपुर में है भाई साहब, ध्यान रखे। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो पीठ है वो जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर। उसके बाद 25वां प्रश्न है, राजस्थान का गर्म स्थान पूछे आपको। गर्म स्थान चूरू बताना है। ठीक है, गर्म स्थान चूरू, शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर है। 26वां प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला, जहाँ पर लू चलती है, आंधी आती है, ऐसा जिला हमारा श्री गंगानगर जिला है। श्री गंगानगर, ठीक है ना, गंगानगर। उसके बाद 27वां प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इतना सिंपल प्रश्न भी है, आता है कभी कभार। ठीक है। उसके बाद 28वां प्रश्न, राजस्थान राज्य के सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, परीक्षाओं में पूछा भी कि कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात स्टेट में है। कांडला बंदरगाह है गुजरात स्टेट में। ये राजस्थान राज्य के सबसे नज़दीक पड़ने वाला बंदरगाह है। उसके बाद 29वां प्रश्न, राजस्थान की गुलाबी नगरी, ओहो हो, पिंक सिटी, कौन सी सिटी है? पिंक सिटी कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं, गुलाबी नगरी हमारा खूबसूरत सा शहर जयपुर है। ठीक है। उसके बाद अंतिम प्रश्न आज का, राजस्थान की झीलों की नगरी, देखो झील वो जिला नहीं है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है?
तो ये भी हमारा सबसे खूबसूरत सा शहर महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में इस शहर की स्थापना की गई है। और ये शहर बहुत ही प्यारा सा शहर है जिसका नाम है उदयपुर। कौन सा शहर है? उदयपुर। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, बहुत ही प्यारा सा शहर है, उदयपुर शहर है। तो ये आपके 30 प्रश्न थे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ राजस्थान अध्ययन की किताब में से एक एक प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपके सामने ला कर के उनको पटक दूंगा। आप तो ओनली फॉर पढ़ते जाइए।